क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है? क्या ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त किया जाएगा? खबरें आई हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी 6 मार्च को बंगाल का दौरा करने वाले हैं। इसमें वो संदेश खली भी जाना चाहते हैं, उन पीड़ित महिलाओं से उनकी आपबीती सुनना चाहते हैं। अब ये बात सुन के तो पश्चिम बंगाल की सरकार की पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई है, क्योंकि अभी तक तो वो यही कहती आई हैं कि ये सब छोटी मोटी घटनाएं हैं, नौटंकी चल रही है और ये सब आरएसएस बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, पैसे का छोटा मोटा लेन देन का मामला है जिसको बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया जा रहा है। ये अलग बात है कि अब तक इस मामले पे 100 से ज्यादा रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। महिलाएं कैमरा पे आके कभी अपना मुंह ढक के क्योंकि डरी हुई हैं और कभी के आधार कार्ड सामने लाके उस शाहजहां शेख के कुकृत्यों को बयां कर रही हैं, जो कि टीएमसी का डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष था, ममता बनर्जी का संरक्षण जिसे प्राप्त था, जो से अंडरवर्ल्ड डॉन या भाई के नाम से जाना जाता था, जो लोगों से, किसानों से उनकी जमीनें छीनता था, उनके साथ मारपीट करता था और महिलाएं अगर पसंद आ गई तो उठवा लेता था। तो सुंदर हुई अगर तो पार्टी ऑफिस बुला लेता था और महिलाओं को पार्टी ऑफिस ले जाके कुकर्म करता था, गैंगरेप होता था, उत्पीड़न होता था। और ये सालों साल चलता रहा, 13 सालों से होता रहा। और जब महिलाएं पुलिस की तरफ जाती थी, एफआईआर लिखाने जाती थी, तो पुलिस उनको कहती थी कि अब तुम्हारे पति का तुम पे कोई हक नहीं है, तुम शादीशुदा हो सकती हो, लेकिन अब ये शाखा पोला पहनने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि तुम शेख शाहजहां की प्रॉपर्टी हो। ये पुलिस कहती थी। हाँ, शायद इसी कारण से आज 49 दिन हो गए हैं इस रिपोर्ट को बाहर आए हुए, लेकिन ममता बनर्जी ने एक वक्तव्य नहीं दिया कि शेख शाहजहां कहां है। जमीन निगल गई, आसमान खा गया, पूरा का पूरा पुलिस तंत्र हाथ पे हाथ धरे बैठा हुआ है। डीजीपी कह रहे हैं कि कैसे पकड़े, एफआईआर नहीं है उनके खिलाफ। एफआईआर नहीं है जब हर रोज हर कैमरे पे, हर चैनल पे, हर रिपोर्टर के सामने महिलाएं आके अपनी आपबीती बयान करती हैं। वो गांव जला हुआ दिखता है, वहां हर एक घर पे एक पोस्टर चिपका मिलता है कि शेख शाहजहां कब गिरफ्तार होगा, और वहां पुलिस कहती है कि एक एफआईआर भी नहीं है। पकड़ती है उसके 2 गुर्गों को, साथ ही साथ पकड़ती है उन लोगों को भी जो महिलाओं को आगे आके बोलने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे, एक बीजेपी के नेता को, एक सीपीएम के नेता को। स्थिति ऐसी है कि सीपीएम कह रही है कि संदेश खली में महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है, लैंड ग्रैबिंग हुई है, शेख शाहजहां वहां का जो डॉन है उसको टीएमसी का संरक्षण प्राप्त है। कांग्रेस कह रही है, बीजेपी भी कह रही है, रिपोर्टर्स कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, पर टीएमसी जो मां माटी मानुष का नारा देती थी वो कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, सब चंगा है। राज्यपाल कह रहे हैं, वुमेन कमीशन कह रही है कि स्थिति इतनी भयावह है कि आपकी रूह कांप जाएगी। राज्यपाल कह रहे हैं कि जब मैं वहां गया तो मैंने कुछ ऐसा देखा जो मुझे देखना नहीं चाहिए था, मैंने कुछ ऐसा सुना जिससे मेरी रूह कांप गई, मुझे सुनने में यकीन नहीं हुआ कि हम इसी देश में, इसी युग में जी रहे हैं जहां हम भारत को एक विकसित देश के रूप में देखते हैं। उसी भारत में, बंगाल में एक ऐसा जिला है जहां मुगल काल का हरम वाला सिस्टम चल रहा है और सरकार चुप है। रक्षक भक्षक बन चुके हैं। लेकिन शायद स्थिति बदले क्योंकि पीएम जा रहे हैं
और लगातार कमेटियों की रिकमेंडेशन है, चाहे वो है जो SC/ST कमीशन है वहां गई थी, जो चाहे वो वुमेन कमीशन हो, चाहे वो राज्यपाल की रिपोर्ट हो, सब में एक ही बात है, वही जो NHRC ने पोस्ट पोल वायलेंस के वक्त में कही थी, इन बंगाल देयर इज नो रूल ऑफ द लॉ बट द लॉ ऑफ द रूलर। लेकिन अब देखना बस इतना है कि अब बंगाल में एक नया सवेरा उगेगा या यही सिंडिकेट की सरकार चलती रहेगी। लोग मरते रहेंगे, हिंदू कटते रहेंगे, औरतों का गैंग रेप बलात्कार होता रहेगा और रिपोर्ट्स पे रिपोर्ट्स बनती रहेंगी, फाइलें पे फाइलें होती रहेंगी, हाईकोर्ट टिप्पणियां करता रहेगा, सुप्रीम कोर्ट आके बंद रखेगा। बंगाल में आज जो हो रहा है उसका एक ही उत्तर है, एक ही समाधान है, सरकार का बदलना। आपको कश्मीर याद है, 90% मुसलमान, वहां भी यही स्थिति थी ना, या तो कन्वर्ट हो जाओ या फिर हम अपनी बेटी बहुओं को छोड़ के बाहर चले जाओ। स्थिति बदली, लाल चौक पे तिरंगा झंडा फहरा, आतंकवाद खत्म हुआ, उग्रवाद कम हुआ, सेना पे चलते हुए पत्थर रुक गए, इसलिए क्योंकि तुष्टीकरण वाली राजनीति वाली सरकारें गिरी, हटाई गई, राष्ट्रपति शासन लगाया गया। जो सरकारों से मिले हुए उग्रवादी थे उनको न्यूट्रलाइज किया गया और जो राजनीति में कुछ उग्रवादी तत्व हैं उनको नजरबंद किया गया। आपको बंगाल में भी यही करना होगा, आज कीजिए कल कीजिए पर करना होगा, क्योंकि लोकतंत्र वहां है नहीं। जो हम लोकतंत्र की हत्या सुनते हैं ना, वहां जाके देखिए कैसे लोकतंत्र आपको वैसे ही पेड़ों से लटका हुआ गले में फांसी लगा के आपको दिखेगा। पुलिस तंत्र पूरी तरह से एकदम पंगु है। वैसे भी पुलिस तो क्या, सरकार जो राज्य की सरकार है उसके इशारों पे चलती है, पर यहां तो रेंगती है। और यही कारण है कि आज पुलिस शेख शाहजहां के पकड़ने के बारे में कुछ नहीं कह रही है, उस पर FIR क्यों नहीं हो रही उसके बारे में कुछ नहीं कह रही है, उसके घोटालों में संलिप्त होने की बातों पे जो प्रकाश में आए तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई उस पर बात नहीं हो रही है। ईडी को पकड़ के क्यों मारा गया, शेख शाहजहां को जब पकड़ने ईडी पहुंची थी तब हमला क्यों किया गया उस पर बात नहीं कर रही है। लेकिन वहां के जो एक बड़े आला ऑफिसर हैं वो उनको खालिस्तानी बुला दिया गया, जिसका कोई प्रूफ नहीं है उनके पास बाय द वे, तो उनको बहुत दर्द हो रहा है और इसका उनको ज्यादा बड़ा मसला है उनके लिए than those women who suffered gang rape for years, abduction for years, prostitution for years, murder for years and land grabbing for years under the helm of very much same police. ये सिस्टम तभी बदलेगा जब सरकार बदलेगी। अंडरवर्ल्ड का राज हुआ करता था मुंबई में, वो खत्म हो गया। बिहार में जंगल राज था, लालू प्रसाद गए, नीतीश कुमार आए, वो खत्म हो गया। यूपी में गुंडई हुआ करती थी, सारे माफियों का एकदम राज चला करता था, कुत्ते जो है मुख्यमंत्री से हाथ मिलाया करते थे, सड़क पे दौड़ा दौड़ा के मारा जाता था। योगी आए, बुलडोजर चलाया और वो खत्म हो गया। गुजरात में भी स्मगलर्स का राज था, नरेंद्र मोदी आए और वो खत्म हो गया। इसीलिए बंगाल में भी बीजेपी का आना जरूरी है। और आप माने न माने, आप बंगाल से हैं, आप बीजेपी की राजनीति को सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन इस बात को मानेंगे कि जिस राज्य में ही बीजेपी होती है दंगे वहां सबसे कम होते हैं। बंगाल को भी ऐसे ही एक सरकार की जरूरत है। आशा करती हूं कि ये पूरी
घटना जो है संदेश खली, ममता बनर्जी के लिए, उनकी सरकार के लिए नंदीग्राम साबित होगा, जैसे जो सीपीएम के लिए हुआ था। आशा करती हूं कि लोगों ने जो जज्बा दिखाया है, अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी कैमरे पे आकर जिस तरह से अपनी आपबीती सुनाई है, वो जारी रहेगा और उसको सरकार का, केंद्र सरकार का समर्थन मिलेगा। ये सिर्फ पॉलिटिक्साइजिंग होके, ये पॉलिटिकिंग होके बंद नहीं होगा, ये वॉट अबाउटरी होके बंद नहीं होगा, क्योंकि कभी तो रुकना चाहिए ये। और पीएम नरेंद्र मोदी से इस देश की हर स्त्री को उम्मीद है। देखें क्या होता है। बंगाल में एक वायलेंट अराजकतावादी, तू मैं, अलगाववादी, रोहिंग्यावादी, बांग्लादेशीवादी, घुसपैठीवादी सरकार का अंत होता है, या कुछ और खूनी चैप्टर्स बाकी है। नमस्कार।